नहीं, इंग्लिश एक सोच है। आप जितना स्ट्रांग अपने सोच को रखेंगे उतना बड़ा बड़ा इमारत को यूं ही मिसाइल ठोकोगे और उड़ जाएगी। आप ये समझिएगा बात कि जब वॉर में अगर आए हो तो कंफर्म है कि जब ड्रोन से अटैक होगा तो जो सबसे पहले जो बड़ा जो बिल्डिंग होगी, प्रेमिसेस होगी, कंफर्म है कि ड्रोन से उसी पे अटैक होता है। ठीक इसी प्रकार मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन को लाके आपके सामने रख दिया है ताकि आप ड्रोन के माध्यम से मारो तो कैसे उड़ता है उड़ा दो। अब ऐसा नहीं कि लड़की खूबसूरत हो तो डर से उनसे बात ही नहीं करे, या क्वेश्चन बड़ा हो तो जंग छोड़ के मैदान से भाग जाएं, क्योंकि जंग से छोड़कर जो भागता है वो कायर होता है। देखिए यहां लिखा हुआ है कि बट टुडे यानी आज हिज परफॉर्मेंस वॉज फेयरली इंटरेस्टिंग। समझिएगा मेरे मित्र, आप लोग ग्रामर तो बहुत बढ़िया से जानते हैं और आप ही लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं। देखिए फेयरली का मतलब होता है हिंदी थोड़ा सा या जरीक सा। फेयरली का मतलब होता है थोड़ा सा या जरीक सा, और फेयरली एक प्रकार का एडवर्ब है। याद रखिएगा कि फेयरली एक प्रकार का एडवर्ब है जिसका शाब्दिक अर्थ थोड़ा सा या जरीक सा होता, लेकिन फेयरली का यूज हम तब करते हैं जब सेंस पॉजिटिव हो। जैसे हम बोले कि द प्लेयर्स ऑफ इंडिया आर फेयरली प्लेइंग वेल, यानी अच्छे खेल रहे हैं। यहां फेयरली इसलिए आया चूंकि यहां जो है सेंस पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये सेंस अगर नेगेटिव आएगा तो यहां पे फेयरली नहीं रैदर यूज होगा, और इसका शाब्दिक अर्थ भी थोड़ा सा या जरीक सा होता है। जैसे द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टीम इज रैदर बैड, ना कि फेयरली बैड कि थोड़ा सा गंदा है। याद रहे फेयरली का मतलब भी थोड़ा सा या जरीक सा, रैदर का मतलब भी थोड़ा सा या जरीक सा, लेकिन फेयरली का यूज हम तब करते हैं जब सेंस पॉजिटिव होता है, और रैदर का यूज हम तब करते हैं जब सेंस नेगेटिव होता है। तो इस सेंटेंस को हम लोग पहले देखते हैं। ये बोलना चाह रहा है कि बट टुडे हिज परफॉर्मेंस वाज फेयरली इंटरेस्टिंग, यानी आज, लेकिन आज उसका परफॉर्मेंस सही में बहुत अच्छा था। एंड रिवर्टेड एवरीवन देयर टू सीट्स, यानी कहना यह चाह रहा है कि लेकिन आज उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि सबको एकदम सीट पर ही बैठाए रख दिया। इसका मतलब है मेरे मित्र कि पहले उसका परफॉर्मेंस जो होगा वो गंदा रहता होगा, तब तो इन शब्दों का यूज कर रहे हैं। मैं अगर बोलूं कि यार आज तुम्हारा परफॉर्मेंस वाकई में बहुत बढ़िया था, इसका मतलब पहले बहुत घटिया था। इसका मतलब कि ये वाला सेंस जो है ये आज पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाला सेंस कंफर्म है कि नेगेटिव आएगा। और ये कंफर्म है कि लड़की अगर पगली होगी तो लड़का पगला होगा शादी के लिए। यदि आप सोच निगेटिव रहे हो तो आपका साथी भी निगेटिव होगा, यानी ये साइड जो सेंस आ रहा है वो नेगेटिव आएगा। तो कंफर्म है मेरे मित्र कि पॉजिटिव यहां नहीं, यहां हमको निगेटिव लाइन को बस ठीक करना है। तो यहां लिखेंगे कि ही इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर, तो ये सेंस पॉजिटिव है, खत्म हो जाएगा। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू एंटरटेन एवरीवन, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखेंगे हिज परफॉर्मेंस आज जनरली बोरिंग, क्योंकि ये ट्राई वाला बात नहीं है, इधर हमको चाहिए क्या, नेगेटिव सेंस। तो यहां नेगेटिव में कौन है, नेगेटिव में मेरे मित्र कौन है, सी है, क्योंकि बोलता है कि हिज परफॉर्मेंस आज जनरली बोरिंग, यानी प्रायः उसकी जो परफॉर्मेंस होती थी वो बड़ा ही घटिया और बड़ा ही बोरिंग, बड़ा ही उबाऊ होता था। लेकिन आज उसकी परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि सबको सीट पर ही बैठाए रख दिया। यानी ये साइड अगर पॉजिटिव है, ये साइड हमें सेंस चाहिए था नेगेटिव। और अगर मेरे जैसा बंदा होता डायरेक्ट ये सेंटेंस को पढ़ता डायरेक्ट, हम यही सोचते कि ओ आज जो है उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, इसका मतलब कल उसका घटिया था, तो ब्रिलियंट काट देते सीधा। उसके बाद में ये ट्राई वराई काट देते, इसका मतलब कि पहले जो है वो बोरिंग रहता था। इसका मतलब इसका आंसर क्या, सी होगा। तो मेरे मित्र आप लोग कहते हो कि हम शेर हैं,
तो शेर हो तो क्वेश्चन को ठोक डालो ना। मैं ये नहीं जानता कि आप कहां से पढ़े हो, बस मैं यही जानता हूं कि दम है तो पास कर और नहीं तो बर्दाश्त कर। तो लीजिए, पास करने के लिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए इसे ठोक डालिए इसके आंसर को। लीजिए, अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं तो हम समझेंगे कि हिंदुस्तान का किसी भी चैनल पे यदि आप क्लास किए हो तो आपको बाजू में दम है, आपके शरीर में ब्लड है, और नहीं तो समझेंगे कि तुम्हारा शरीर में ब्लड नहीं पानी है। क्लियर है? और अगर फिर यहां इस चैनल पे यदि पढ़ लिए और हिंदुस्तान का कोई भी चैनल पे यदि जा रहे हो और क्वेश्चन यदि नहीं ठोक पाएंगे, तब हम समझेंगे कि मैं कायर हूं, तभी तुम कायर हो गया। यानी मेरे मित्र, आप यहां देखिए और क्वेश्चन के आंसर को हिट करिए। यदि आप सीजीएल सीपीओ को अगर चाहते हैं ग्रैब करना, हथियाना, यूं चुटकी में पकड़ना, तो इन क्वेश्चन को ठोक डालिए। मुझे पता है ये सारी क्वेश्चन का जवाब आप लोग के कुंडली में नहीं होगा, और जो टीचर देखेंगे वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन कराते नहीं, सिर्फ प्रीवियस लेकर रटी रटाई कहानी होती है। लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर मारिए। देखिए, यहां लिखा हुआ है कि बिफोर बीइंग पैकेज्ड, भाई अपना दूध पिलाते हो ना, मान लो ये तुम्हारा छोटा सा सोना है, अब बड़ा वाला सोना मत समझना, है ना। नहीं, रात में फोन करते हैं, बोलते हैं खाना खाया सोना, तो वो वाला सोना नहीं, ये छोटा वाला सोना, बच्चा, बेबी, टीनी टॉट्स वाला। तो मान लो ये बेबी है, तो कंफर्म है इसके लिए मैडम बोलेंगे कि दूध लेकर आइए, तो दूध लेने जाएंगे सुधा। तो सुधा के पास जब दूध लेने जाएंगे तो आप देखे होंगे कि जितनी भी दूध होती है, या दूध जितना भी यहां जो है क्या बोलते हैं हम लोग खरीदते हैं, उस पर देखे होंगे वैन पर भी लिखा जाता है पास्चराइज्ड मिल्क। यानी सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, पास्चराइज्ड किया जाता है, टेस्टिंग होता है, और तब डिस्ट्रीब्यूट होता है। बोलता है कि बिफोर बीइंग पैकेज्ड फॉर क्या, डिस्ट्रीब्यूशन इन द मार्केट। यानी कंफर्म है कि पहले पैक होने से पहले टेस्टिंग होगी। इसका मतलब कि दूध को क्या किया जाता है, बाद में पास्चराइज करेंगे नहीं, पहले करेंगे, पहले टेस्टिंग होगा, उसके बाद में जाएगा। यानी द मिल्क इज क्या, पास्चराइज्ड। इसका मतलब कि मिल्क जो है सबसे पहले पास्चराइज होगा, उसके बाद मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी मेरे मित्र, आंसर ये होगा। तो आप ये आसानी से बना रहे हैं और बना पा रहे हैं। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बोलते हैं कि ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दिए तो मेरे तरफ से आप अपना गूगल रखिए, है ना। आप सबका इनाम रहेगा, आपका भी इनाम रहेगा, आपकी वाली का भी इनाम रहेगा। और कल से या मेरी सेशन में आप भी आओ और अपनी वाली को भी साथ में लेकर आओ। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर टिक करो। इसका मतलब आप जरूर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। 60 सेकेंड तक मैं वेट करता हूं। खाली छमकवला से कुछ ना हुई दिल्ली में बैठ के, ये बाल वाली के चक्कर में मत पड़िए, सावधान। ये सब ना सिर्फ छमकावले के लिए बनी है, क्वेश्चन के लिए नहीं बनी है। मैं बोलता हूं ना कि सर बोलते हैं ऐसा लैंग्वेज, मैं इसीलिए बोलता हूं कि हर खूबसूरत चीज बेवफा होती है और बुलाएगी मगर जाने का नहीं। और यही इंग्लिश में आप लोग ये सब बाल वाली के पास चल जाते हैं। 2-2 3-3 मैडम है, और एक जीएस में दिव्या मैडम है ना, खूबसूरत है, बुला लेती है, चले जाते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, और लास्ट में सीख नहीं पाइएगा तो बोलिएगा कि इंग्लिश बहुत टफ है और क्वेश्चन यहां है नहीं। तो ये देखिए सामने क्वेश्चन का आंसर, लेकिन बहुत शर्मिंदा हैं अपने आप से यार, क्योंकि अब यहां तो नहीं बोल सकते हैं कि मैं पढ़ाया हूं,
आप लोग सब जगह से पढ़े हैं, किसी का एक कमेंट नहीं देख रहे हैं, बस लाइव बने हैं आप लोग, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो ए बी सी डी भी मारने का हिम्मत कर रहा हो। इसका मतलब वाकई में ये सब रील्स की दुनिया में स्टूडेंट की क्वालिटी को लेकर उड़ा कर लेकर चला गया है ना, यानी खूबसूरत लगी और आपके साथ लेकर चली गई। लीजिए क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे को ये चीजें समझ में भी नहीं आ रहा होगा, हमें पता है, लेकिन आपको दिमाग को फ्रेश करने के लिए मैं ये 3 क्वेश्चन को अभी साइड रखता हूं, ताकि थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लाता हूं, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन को वापस लेकर आएंगे। क्योंकि ज्यादा अगर दिमाग पे टेंशन होगा तो भाग जाएंगे। लीजिए, कम से कम इसको तो बनाओ, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसे तो सॉल्व करो, इसका तो आंसर दो यार कम से कम। लो, स्क्रीन पे आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। ये तो बना सकते हो, कम से कम ये तो बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को तो बनाओ यार, कम से कम कुछ तो हौसला दो हमें कि नहीं मेरे मित्र लोग पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए जवाब नहीं है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। अभी ये सारी क्वेश्चन मैं प्रीपोजिशन का कर रहा हूं, है ना, इसलिए करवा रहा हूं कि बाल वाली बोलती है कि 2 क्लास में प्रीपोजिशन धुआं धुआं, और यहां होगे तो अपने धुआं हो जाओगे। लिखा हुआ है मेरे मित्र कि नोबडी कैन डिनाई दैट गांधीज आइडियाज आर डिफरेंट। मेरी बात समझिए, ये डिफरेंट आया, डिफरेंट देन लिखा हुआ है, तो यहां देन नहीं, यहां क्या होगा, फ्रॉम होगा। बोलो ऐसा क्यों? ऐसे समझिए कि ये सिंपल समझने का तरीका है कि ये लड़की है, मेरी गर्लफ्रेंड है, यानी मान लो कि ये बीके सिंह का गर्लफ्रेंड है, और ये मैं हूं, और यहां पर मान लो कि कोई और लड़का है। ये मेरी वाली गर्लफ्रेंड हमको छोड़कर इसको भाव देने लगी, तो कंफर्म है कि यहां हम रोने लगेंगे। इसका मतलब कि जब ये इसको पकड़ेगी तो मुझे छोड़ देगी, और मुझे छोड़ देगी तो मैं रोऊंगा, इसलिए रोऊंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड थी। इसका मतलब है कि जब ये छोड़ेगी तो ये क्या होगा, जुदाई होगा, और संसार में किसी भी जुदाई को दर्शाने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जी हां मेरे मित्र, किसी भी संसार में जुदाई हो तो जुदाई को दर्शाने के लिए फ्रॉम यूज होगा। संसार का कोई भी वर्ड आ जाए, जैसे ये लड़की कल कुछ और बोली कि नहीं मैं जा रहा हूं इको पार्क। जब हम इको पार्क वहां पहुंचे तो नहीं नजर आई, पता चला कि वो निकल गई बुद्धा पार्क, यानी इसके शब्द में अंतर आया, और जब अंतर आएगी तो जुदाई होगा, और जुदाई होने के बाद हम फ्रॉम का यूज करते हैं। इसका मतलब कि जब डिफरेंट आएगा तो अंतर होगा, और अंतर होगी तो जुदाई होगी, और जुदाई होगी तो फ्रॉम होगा, है ना। एक गाना भी सुने होंगे, सनेहिया लगावल बहुत बात नहीं के, तो वही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, चलिए इसको सॉल्व करिए। जितने भी बाल वाली से पढ़े हैं, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर दीजिए। लीजिए, आ गया स्क्रीन पे। मासूम चेहरे की क्या बात यार। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को ये आपके सामने रखा, आप ये समझिएगा, लिखा हुआ है कि ही वॉज वेरी मच एंगेज्ड इन हिज वर्क। इसका मतलब कि वह बहुत व्यस्त था अपने कामों में। वेन द थीव्स यानी चोर लोग इंटर्ड इनटू हिज हाउस, तो यहां इंटू नहीं होगा, ऐसे समझिएगा। क्यों नहीं होगा ये समझिएगा, उतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप बीके सिंह का चेला है। याद रखना, मोशन होता है मेरे मित्र, मोशन का मतलब गति होता है, और इस संसार में कोई भी बोले तो गति 3 तरह का होगा,
3 तरह के पॉसिबिलिटीज हो गए। एक तो मान लो ये छत है, इसके ऊपर से नीचे, तो जैसे ही ऊपर से नीचे अगर मोशन होगा तो इसे दर्शाने के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। फिर दूसरा, सीधा मोशन यानी स्ट्रेट यदि मोशन है तो उसे दर्शाने के लिए भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। तीसरा कि हो सकता है कि ये रस्सी है, आप नीचे से ऊपर कूदोगे तो अपॉन का यूज होगा। यानी मोशन का 3 पॉसिबिलिटीज होता है, ऊपर से नीचे, सीधा और नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे मोशन को दर्शाने के लिए इनटू, और सीधा मोशन के लिए इनटू, और नीचे से ऊपर के लिए अपॉन। लेकिन यहां गलत इसलिए हो जा रहा है मेरे मित्र कि सुपरफ्लुअस हो जा रहा है। जैसे यहां आप हो और ये आपकी दुल्हन है, ये आगे आई दुल्हन बन के घर में प्रवेश करेगी तो बोलेंगे ना सभी लोग कि अरे दुल्हन इंटर कर रही है, हट जाओ हट जाओ। इसका मतलब कि इंटर एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है प्रवेश करना, खुद में मोशन है और फिर इनटू भी मोशन है। अर्थात 2 भीटू यानी 2 गोतनी एक साथ नहीं रह सकती, 2 भीटू एक साथ नहीं रह सकता, 2 शेर एक साथ नहीं रह सकता, 2 शेरनी एक साथ नहीं रह सकती। तो ये पहले ही से मोशन है, तो इसके साथ इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जी हां, कब नहीं करेंगे, है ना, सिर्फ रटने से नहीं होगा। जब भी मोशन की बात होगी तो इंटर के साथ इनटू नहीं होगा। अब कैट के एग्जाम में जाओगे ना, तो जब एक दौर से दूसरे दौर में जाएंगे तो वहां प्लेस की बात नहीं है, तो वहां इंटर के साथ इनटू लगा सकते हो। जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटर्ड इनटू द ग्लोबल वर्ल्ड, तो वो अलग कंसेप्ट है क्योंकि प्लेस की बात नहीं है। खैर, इस क्वेश्चन का जवाब आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद है मेरे मित्र कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर आप ठोकेंगे। लीजिए, अरे यार कुछ आप लोग भी तो बनाइए, सिर्फ हम ही बता रहे हैं। अरे कुछ तो यार आंसर ठोको यार, फिर कैसे बोलते हो, है ना। लो आंसर ठोको। लीजिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, और उम्मीद है कि आप आंसर जरूर बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग जो हैं बहुत बड़ी बड़ी चैनल पे पढ़े हैं और हम लोग एक छोटा सा ऑफलाइन का टीचर हूं और अभी कदम रख रहा हूं यूट्यूब की दुनिया में। बस कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, बस जवाब दीजिए। लीजिए, चलिए, इसका भी आंसर नहीं आया आप लोग से, इसका मतलब कोई बात नहीं है। दम है तो पास कर, ना तो बर्दाश्त कर। इसका मतलब दम नहीं है तो बर्दाश्त किए हुए हैं, अच्छी बात है। देखिए लिखा हुआ है मेरे मित्र कि द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक्ड और इनटू, बोलता है कि द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक्ड, ये क्रैक्ड इनटू द रिवर यहां लिखा हुआ है मेरे मित्र, यहां इनटू नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। इन चीजों को समझने के लिए हमें एक फिगर बनाने की जरूरत है। ये समझिए ऐसे कि ये एक लड़का है बाल वाला, और समझेंगे ये बाल वाला लड़का है और ये नदी है, रिवर है। मान लो ये पानी है, रिवर है। तो ये जब जंप करेगा तो ऊपर से नीचे करेगा, यानी सबसे पहला प्राथमिकता हो रहा है क्या, मोशन। लेकिन जब ये नदी के लेयर पे आ जाएगा तब ऑन होगा और अंदर समा गया तो इन होगा। इसका मतलब कि पहला जो मोशन है दैट इज कॉल्ड क्या, इनटू, और दूसरा छहला गया तो ऑन और तीसरा समा गया तो क्या, इन। इसका मतलब कि पहली गर्लफ्रेंड कौन है, मोशन। यानी इस कंसेप्ट से चले तो पहला जो मोशन हो रहा है वो कौन है, पहला मोशन हो रहा है यानी पहली गर्लफ्रेंड जो है वो कौन है, रानी। जब छहला गया तो ऑन यानी मोनी, और समा गया तो कौन, सोनी। यानी ये आपकी 3 गर्लफ्रेंड है, लेकिन रियल मोहब्बत पहला वाला से होगा, अर्थात आंसर इनटू होगा। और यही सोच के आपको यहां इनटू दिया है, क्योंकि हर खूबसूरत चीज बेवफा होती है। इसके बाद भी ये गलत हो जा रहा है, ऐसा इसलिए समझेंगे
कि अगर हम ये लिखें कि he jumped into the river, ये सही है क्योंकि वह कूद गया। कहां कूदा? तो नदी में। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि मान लो ये नदी हुआ करता था और हम लोग बच्चे होते थे, तो हम लोग किसी भी नदी में जाते थे और छिछला छिछला खेलते थे, तो एक स्टोन उठाते थे ऐसे और ऐसे खींचकर फेंकने का प्रयास करते थे। यानी ये फेंकते कब थे? क्योंकि चार मित्र ये बोलते थे कि जब इसको हम लोग फेंकेंगे तो देखते हैं कि किसका कितना दूर तक जाता है स्टोन। तो ऐसे करते थे, तो एम लेते थे, यानी सबसे पहले फेंकेंगे यानी थ्रो करेंगे, यानी सबसे पहले निशाना आ रहा है, जब निकल जाएगा तब मोशन आ रहा है, और जब नदी में छहलाएगा तब इनटू आएगा, और घुस गया तब क्या होगा? इन होगा। यानी सबसे पहले फेंकेंगे तो क्या है? निशाना, यानी निशाना लेंगे तो क्या है? एट। इसका मतलब पहली गर्लफ्रेंड निशाना है, इसीलिए थ्रो जो होता है वो थ्रो का कोई भी पार्ट हो इसके साथ हम एट का यूज करते हैं। क्लियर है? आप देखते होंगे सर कि वह बोलता है, लिखता है कि सी लुक्स एट मी, ऐसा लिखता है कि वह मुझ पर देखती है, क्योंकि देखेगी तो सबसे पहले मैं निशाना हूं, क्योंकि मैं हलाला होने वाला हूं। तो सबसे पहला जो होगा रिलेशन वही लास्ट होगा, अर्थात इसका आंसर यहां इनटू नहीं, यहां एट होगा। और याद रखिएगा कि थ्रो एक ऐसा शब्द है जिसके साथ एट यूज होता है, और क्यों होता है ये भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एसएससी का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका हल हमें आपसे चाहिए ही चाहिए, कोई भी हालत में हमें इसका आंसर आपसे चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं कर पाए तब हमें बहुत दिक्कत होगा। हमारे मित्र एक अजीत कुमार आ गए हैं, लाइव आए हुए हैं, बहुत बढ़िया स्टूडेंट हैं हमारे पुराने, और इन्हें मैंने देखा तो बड़ा खुशी हुई। ये लिखते हैं कि अब होगा इंग्लिश का ऑपरेशन, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास का बच्चा है, इसे पता है कि बीके सिंह इंग्लिश को कैसे चीड़-हड़न और कैसे फाड़ते हैं किसी भी चीज को। लेकिन जज्बा होना चाहिए मेरे मित्र मुकाबला करने के लिए। लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बनाइए। कोई तो यार कमेंट करो, कोई तो ऐसा स्टूडेंट हो जो यार इन क्वेश्चनों को से टकराने का प्रयास करे, बनाने का प्रयास करे। मेरे मित्र क्या हो गया है, बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, यहां पे मुझे तो पता नहीं कि कौन कहां से पढ़े हैं क्या है, लेकिन यार क्वेश्चन तो बनना चाहिए ना। आप हार्वर्ड में पढ़े हैं या इंग्लैंड में पढ़े हैं या विलेज में पढ़े हैं, कुछ तो यार क्वेश्चन बना जाओ। अरे कुछ तो आंसर टिक करो। लो आपके सामने है, हौसला ही नहीं कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है कि माई फादर डील्स विद द गारमेंट। मेरे मित्र ये समझेंगे, सबसे पहले ये सब आपको ऑनलाइन की दुनिया में नहीं पढ़ाया जाएगा मेरे मित्र, क्योंकि अगर पढ़ाएंगे ना तब आपकी पढ़ लिए तो नौकरी हो जाएगी, नहीं पढ़ लिए तो जॉब हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आता है ना, और ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है एसएससी का। देखिए डील जो होता है, डील का मतलब होता है पहला नंबर कि डील जब भी आए तो या तो इन यूज होगा या विद होगा। फिर से एक बार कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में डील आता है तो या तो इसके साथ इन यूज होगा या तो विद यूज होगा। जी हां, आपने सही सुना। अब प्रश्न यह उठता है कि डील के साथ इन का यूज कब करेंगे और डील के साथ विद का यूज कब करेंगे। तो याद रहे मेरे मित्र कि जब भी आप डील शब्द देखें तो डील के साथ विद आता है और इन आता है। ये डील के साथ इन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कभी भी मात्रा की बात हो। मात्रा यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी जिसको हम बेच सके, खरीद बेच सके, तब डील के साथ हमेशा इन आता है। जैसे लिखता है कि माई फादर डील विद गारमेंट, तो यहां गारमेंट्स का इसका मतलब सौदा करते हैं, तो वो जो है माई फादर डील्स विद
गलत होगा। डील इन गारमेंट यानी मेरे पिता जो हैं वो व्यापार करते हैं किसका, गारमेंट्स का। यानी जब कभी भी whenever we talk about like any kinds of quantity in that terms of condition we always use deal with in। लेकिन अगर यहां अगर पर्सन होता तब इसके साथ हम विद का यूज करते। जैसे हम बोले कि आई वॉन्ट टू डील योर प्रॉब्लम, इसका मतलब कि मैं आपकी समस्या को सुलझाना चाहता हूं। मेरे मित्र याद रखिएगा, तो ये कंफर्म है कि इस बेस पर आपको क्वेश्चन कभी जीवन में तंग नहीं करेगी। लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। प्रीपोजिशन का फेलर चेक कर रहा हूं आप लोग को। लीजिए आपके सामने, बनाइए, कम से कम कुछ तो बनाइए। अरे कुछ तो जरूर बाटे, गड़बड़ घोटाला कुछ तो जरूर बाटे। लीजिए, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है मेरे मित्र। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जीरो के बारे में ना जानना बुरी बात नहीं है, लेकिन ना जानते हुए ना जानने की इच्छा होना बुरी बात है। तो कोई बात नहीं, आप नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं। देखिए, ये मान लो यहां पे ये आपकी गर्लफ्रेंड है और यहां पे आपकी गर्लफ्रेंड का आगे जो है यहां शादी सेट हो गया इस लड़के से, राइट। यानी ये हस्बैंड इसका है, इसका मतलब ये आपको यूज कर रही है। यानी कहने का मतलब कि यहां आप है और ये आपकी गर्लफ्रेंड है। पहले आपसे बात करती थी, अब जो है धीमा धीमा अपने होने वाले हस्बैंड को समय देने लगी, क्योंकि ये इसका लक्ष्य हो गया। और यहां जब आपसे कम करेगी तो आप रोएंगे, यानी जुदाई होगा। इसका मतलब कि आपका किसी भी लड़की आपको तभी छोड़ेगी जब अगला ऑप्शन उसको मिल जाए, और अगला ऑप्शन मिल गया तो लक्ष्य है, और लक्ष्य को दर्शाने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। यानी एक तरफ फ्रॉम है सर, तो अगला आंसर टू आएगा, क्योंकि कोई भी आपको छोड़ेगी कब, जब अगला मिल जाएगा तब। यानी ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र, यानी वह जो है गाड़ी चलाना शुरू किया महाराष्ट्र से। यानी महाराष्ट्र से ये जुदाई है, तो आगे उसका लक्ष्य होगा कि कर्नाटक हमको पहुंच जाना है बिना रेस्ट किए हुए। क्लियर है। अगर ऐसा कंसेप्ट नहीं रखेंगे तो आपको लगेगा कि टूवर्ड्स का मतलब की ओर होता है, ये भी आंसर होगा, लेकिन गलत है। जब आपको छोड़ेगी तो आगे लक्ष्य होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर फिलर का 2। लीजिए, ये आसान क्वेश्चन है। सही में ऑनलाइन दुनिया जो आया, बच्चों को ये पता ही नहीं है कि रियल टीचर कौन है और वाकई में नॉलेज वाला कौन व्यक्ति है, क्योंकि सब आज के डेट में रील्स के पीछे पागल रहता है। लीजिए, खैर हम तो कभी ऑनलाइन में आए नहीं तो किसी से कम रील भी बनाने की में नहीं सटने देंगे। लीजिए, आपके सामने ये क्वेश्चन है और आंसर आप दीजिए। लीजिए, अरे कुछ तो बनाओ यार, कुछ तो बनाओ। मान लो आज ना हम आ गए हैं आपके सामने ऑनलाइन में, बाद बाकी संसार में जितनी भी है सब तो दिल्ली का ही मास्टर है ना, तो पढ़े हो तो बनाओ। लो, लीजिए, कुछ तो करिए। क्या सर, आप लोग भी नाम हंसा देंगे। इसीलिए बोलता हूं ना कि बिहार की धरती वो धरती है जहां ज्ञान का सागर है ना। आराम से चूज करिए, भाषाओं पे मत जाइए कि किसकी मधुर आवाज है। मधुर आवाज अगर अच्छा खोजना होगा तो अपना बीवी का खोजना, कि गाली भी दे तो मधुर आवाज में दे, ताकि आपका टेंशन ज्यादा नहीं हो। लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। हमें पता है किसी से नहीं बनेगा, हम जान रहे हैं, मुझे पता है, सब एकदम कायर हो गए, एकदम नॉलेज कुछ नहीं रहा, इंग्लिश से कोई रिश्ता नहीं है, और जो पढ़ा रहा है उल्लू बना रहा है सिर्फ। देखिए, आप समझिए, आज के बाद याद रखिएगा अगर कुछ समझ में नहीं आए तो, फाइट का मतलब होता है झगड़ा करना। ऐसे समझो कि अगर यहां पर तुम हो और यहां पर तुम्हारी वाली बीबी है, तो आपकी झगड़ा इससे हो सकती है, यानी इसके साथ हो सकती है। तो ये आपकी वाली जो है ये पर्सन है, तो पर्सन मतलब व्यक्ति यानी सजीव।
तो जब कभी भी सजीव अगर रहे तो फाइट जो होगा इसके साथ हम विद का यूज करेंगे। जैसे आई वॉन्ट टू फाइट विद योर गर्लफ्रेंड, यानी मैं झगड़ना चाहता हूं आपके गर्लफ्रेंड से। यानी जब भी सजीव होगा तो हम फाइट के साथ विद यूज कर सकते हैं, या सजीव अगर हो तो आप झगड़ा सजीव के खिलाफ भी कर सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू फाइट अगेंस्ट योर फादर इन कोर्ट, यानी मैं आप झगड़ना चाहता हूं आपके पिता के खिलाफ कोर्ट में। तो जब भी अगर मान लीजिए पर्सन है, सजीव है, तो फाइट के साथ विद भी आएगा और अगेंस्ट भी आएगा, क्योंकि जब से करेंगे तो विद आएगा और खिलाफ जाएंगे तो अगेंस्ट आएगा। लेकिन जब कभी भी मेरे प्यारे मित्र यदि नॉन लिविंग बॉडी हो, नॉन लिविंग बॉडी हो यानी निर्जीव हो, तो याद रहे मेरे मित्र कि किसी भी निर्जीव के साथ हम जो है कभी भी उससे झगड़ा नहीं करेंगे, उसके खिलाफ करेंगे। यानी फाइट के साथ अगेंस्ट का यूज तब होता है जब हम नॉन लिविंग बॉडी की बात करते हैं, और जब भी नॉन लिविंग बॉडी है तो कंफर्म है अगेंस्ट होगा। विल्स फाइट विद हंटिंग पुट नहीं, अगेंस्ट क्या हंटिंग, क्योंकि यहां सजीव नहीं यहां निर्जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मित्र आपके सामने है, ये क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा सा दिल का तसल्ली दीजिए, थोड़ा सा यार बनाओ ताकि हम भी खुश हो जाए। लो ये आ गया तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन कहीं से दिखाई में भी गड़बड़ नहीं है। लीजिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। अरे कुछ तो करिए यार, क्या नाम हंसाए हुए हैं मेरे भाई। और सभी लोग प्रीपोजिशन का जो क्वेश्चन चल रहा है मेरे मित्र, सॉरी जो हमारी सीरीज 10 बजे चलती है, उसका जरूर एक एक वीडियो और नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे क्लास चल रही है। लीजिए क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। किंग शुभम सिंह, किंग जी आपकी क्वीन कहां है ना। लीजिए आप क्वेश्चन बनाइए, आइए। वाकई में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो जवाब दे रहे हैं। बड़ा इरिटेशन होता है यार ये सोचकर कि बच्चा का क्या लेवल हो गया। 2018-19 ये सब में बच्चे होते थे कि ऐसे अगर रखते तो पूरा लाइफ में हवा में मतलब आंसर देता बच्चा लोग। हाँ ये मानता हूं कि उस समय गलतियां 1-2-5% हार्डली 10% गलत करते, और वहां से उसको डील करके फिर वापस हम लोग पढ़ाते थे कि नहीं मैं बेस्ट हूं, अभी गलत नहीं होगा। तो अभी तो लग रहा है कि एकदम पूरा जो है कहानी ही गोल है। लीजिए क्या शॉर्ट बताएगा इंसान, बिल्कुल एकदम अथी है, कुछ समझ में नहीं है। बोल रहा है कि द कोर्ट हैज अब्सॉल्व्ड हिम, यानी दोषमुक्त किया, ऑल द चार्जेस लेवल अगेंस्ट हिम, जो उसके खिलाफ जो मुकदमा हुआ था उसके लिए आप लोग जो है कोर्ट जो है बरी कर दिया। आप ये समझिए मेरे मित्र कि आप लोग को जो पढ़ा रही है ना दिल्ली वाली, वो बाल वाली को बुलाओ मेरे सामने। फोर का मतलब के लिए होता है, राइट, और लिखा के चल जाती है, ठीक है, और बेवफा हो जाता है। देखो फोर का मतलब के लिए होता है तो इसका हमेशा सौतीन जो बनता है वो ऑफ बनता है। क्यों? क्योंकि ऑफ का मतलब भी के लिए होता है, राइट। ये सदैव याद रखिएगा कि फोर का प्रयोग हम के लिए तब करते हैं जिसमें अपना पर्सनल बेनिफिट हो, खुद का फायदा हो। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड कहे कि आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए इंतजार कर रही हूं, तो मैं डायरेक्ट इंग्लिश का टीचर हूं, प्रीपोजिशन का दिमाग लगा दूंगा कि आई एम वेटिंग फॉर यू, तू मेरे लिए ही क्यों इंतजार कर रही है, वो लड़का के लिए क्यों इंतजार नहीं कर रही है। इसका मतलब कि हमसे तुम्हारा कोई फायदा होने वाला है, इसीलिए आप हमारी इंतजार कर रही है। यानी फोर का मतलब होता है पर्सनल बेनिफिट, और संसार में जितने भी पर्सनल बेनिफिट होते हैं उसको दर्शाने के लिए, जी हाँ मेरे मित्र, फोर का ही यूज किया जाता है। क्लियर है? जैसे आई हैव बाउट अ पेन फॉर यू, लेकिन प्रश्न यह उठता है
कि जब ऑफ बोले तो ऑफ का मतलब भी होता है के लिए, लेकिन ऑफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव हो, पर्सनल बेनिफिट ना हो के नुकसान हो, तब उस स्थिति में या नेगेटिव सेंस दे, उस स्थिति में हम फॉर का यूज नहीं करके ऑफ का यूज करते हैं और उसका हिंदी मीनिंग के लिए निकलता है। जैसे आप देखते होंगे कि लिखता होगा गिल्टी, गिल्टी ऑफ, है ना, इसका मतलब दोषी है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है तो यहां ऑफ आएगा। ठीक यहां पर द कोर्ट हैज बीन अब्सॉल्व्ड, यानी दोषमुक्त किया किसके लिए, जितना भी उसके खिलाफ चार्ज लगा हुआ था, मुकदमा चार्जशीट हुई थी उसके लिए, और वो शब्द नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो यहां आंसर जो होगा वो 4 होगा। आप दूर दूर तक पहुंच भी नहीं पाए होंगे, क्योंकि आपको वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता, क्योंकि पहुंच जाएंगे तो आपकी नौकरी हो जाएगी। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, है ना, आवर हॉलीडे, तो यहां जो है ड्यूरिंग होगा, सभी लोग बना देंगे क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से मिले अपने छुट्टी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको हिट करिए, लीजिए कुछ तो आंसर दीजिए मेरे मित्र, ताकि मेरा भी दिल का तसल्ली हो कि नहीं, सर के चैनल पे, चक्रवर्ती मैथमेटिक्स का चैनल के माध्यम से बहुत सारे बच्चे से मिले जो सभी ब्रिलियंट हैं, और सबसे बड़ा बकलोल हम हैं जो पढ़ा रहे हैं, यानी पहले ही से ब्रिलियंट हैं, अब इन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको उल्लू बनाया गया है 2-3 साल 4 साल ऑनलाइन में। ठीक है, ढंग से ऑनलाइन में पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, अच्छा टीचर सिलेक्ट करिए जिसके अंदर डेप्थ हो, नॉलेज हो, पूरा गहरा आंसर तक पहुंच सके, जो इंग्लिश का चीर हरण कर सके या किसी सब्जेक्ट का। देखिए लिखा हुआ है कि द फर्म हैज बीन डीलिंग, इसका मतलब कि कोई भी कंपनी होगी वो सौदा कर रही होगी, क्योंकि यहां मात्रा की बात है तो डील के साथ हमेशा मात्रा के लिए इन का यूज होता है, अर्थात ये विद आंसर नहीं इन होगा। ये भी आपका सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 मेंस का एक क्वेश्चन था। लो क्या पढ़ रहे हो तू लोग यार। देखिए तो एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है, ये वाला एक ही लाइन का क्वेश्चन है, बबुआ है, लेकिन हमको लगता है कि ये बबुआ में भी लगता है कि धोखा खा जाएगा। देखिए तो इसका आंसर देके पहुंच पाते हैं कि ये भी बेवफा है। लीजिए आपके सामने स्क्रीन पे है, केवल आप लोग ना 2-4 तरह का क्रीम लगाइए, अच्छा खूबसूरत लगिए, है ना, नॉलेज नहीं सीखिएगा, क्योंकि अगर खूबसूरत होंगे तो कोई लड़की तो पट जाएगी और कोई लड़का पट जाएगा, है ना। और पढ़ाई लाइब्रेरी में होता है मेरे मित्र, क्लासरूम में नहीं और रूम में नहीं। ठीक है, देखिए रंजीत कुमार पंडित कहते हैं कि ऑन होगा। देखिए रंजीत कुमार पंडित बोलते हैं कि वेंट ऑन होगा। वाह रंजीत जी वाह, जरूर तुमको बालवाली से ही तो पढ़ा है। ठीक है, अरे यार तुम जो वेंट जो है ना, जो बोलना चाह रहे हो, वो कंसेप्ट प्रीपोजिशन का ये है कि ऑन का यूज हम तब भी करते हैं जब कोई भी कार्य जारी हो। क्लियर है, तो उन चीजों को दर्शाने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। जैसे अगर हमको बोलना हो कि शी वेंट ऑन अब्यूजिंग हर हस्बैंड, अब्यूजिंग हर हस्बैंड, इसका मतलब हुआ कि वह जो है शी वेंट ऑन अब्यूजिंग, वह गाली देते चली गई, किसको, अपनी पति को गाली देते चली गई। जैसे इंडिया वेंट ऑन विनिंग द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप, यानी भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतते चला गया, तो वहां ऑन ये दर्शाता है कि जब कोई भी कार्य जारी हो। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट को दिमाग में रखेंगे रंजीत कुमार पंडित जी। पंडित का मतलब होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञानी, और आप ज्ञानी होते हुए भी कैसे गड़बड़ा रहे हैं दोस्त। ठीक है, देखिए तो यहां लिखा हुआ है कि ही वेंट, अच्छा यहां टू
सी एलॉन, कुछ लोग को लग रहा होगा कि वेन टू होगा, ठीक है, तो ये आगे तब होगा टू जब आगे कोई मतलब जो है स्थल हो, जैसे आई वेंट टू दिल्ली, इसलिए कि वहां दिल्ली स्थल है, लेकिन आगे जो है सी है, एलॉन समुद्र है, तो वह जाएगा, अकेले जाएगा, कहां जाएगा, पानी में, इसलिए यहां इन होगा। क्लियर है क्या यार? एकदम नाम हंसा दिया यार। आज के बाद मेरे साथ खासकर हम पढ़ा रहे हो अपने चैनल पर, कभी भी इल्ली दिल्ली का बात नहीं करना, ठीक है? बोल देना उनका कि उनका मौसा आ गया है लाइव में सर के चैनल पे। लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिट करिए, बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके सामने, इसे बनाए मेरे मित्र। क्वेश्चन का सेशन में हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं एमसीक्यू जरूर चलाऊंगा। इसलिए चलाऊंगा कि यदि आप कहीं पढ़े हो और ढंग से नहीं पढ़े हो तो मेरी दोष नहीं है, मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो बनना चाहिए। अगर नहीं बन पा रही है तो आपकी समस्या है, मैं तो सही समझा रहा हूं। लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बस कुछ ही देर, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करना है हम लोग। थोड़ा सा प्यारे अब स्पीड में लेते हैं गाड़ी। बोलता है कि एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड। बोलता है कि हर लोग जो है उत्तरदायी है भगवान का, टू गॉड। हर लोग उत्तरदायी है, एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड, खाली स्थान हिज एक्शन। तो टू लिखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, यानी फॉर हिज एक्शन, यानी हर लोग उत्तरदायी है मतलब भगवान का ही, जो भी एक्शन या जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होता है ना, जो भगवान करते हैं वैसा ही करेंगे, जो हम कर्म करेंगे उसके लिए हम खुद जो है उत्तरदायी हैं, यानी 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाइए 8 नंबर, लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। देखिए लिखा हुआ है यहां पर, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप लोग से नहीं ही बनेगा, हम जान रहे हैं, मुझे पता है। मेरे प्यारे मित्र, पहला एमसीक्यू का टेस्ट है। थोड़ा सा मैं गुस्सा में बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए कि कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे नहीं, रास्ते में चलते रहते हैं स्टूडेंट, आपस में बात करते रहते हैं, वो कान तक हमारा आ गया है, सुनते हैं कि नहीं यहाँ जो है टीचर जो है ना, इंग्लिश का टीचर पूरा ये जो है ना इंग्लैंड में पाए जाते हैं, दिल्ली में पाए जाते हैं, इसीलिए उनका प्रभाव है मेरे मस्तिष्क पे, ताकि क्योंकि आप ही लोग के पार्टी हैं, क्योंकि हम तो टीचर हैं, तो दिमाग में बैठ जाता है, मन में हंसी आता है कि सब बेवकूफ़ है। लो अगर ज्ञानी है तो बनाओ। सब घमंड है यार, सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास है। पहले का बच्चा बड़ा ही सिंसियर और बड़ा ही ढंग से क्लास करता था और क्वेश्चन बनाता था। देखिए बोलता है कि स्पीड इज, तो इधर से बनाइए। कहते हैं कि लड़की अगर खूबसूरत हो, ऐसे समझिए, मान लीजिए आप खूबसूरत एक लड़की हैं और मैं यहां हूं। अच्छा चलते हैं, 10 मिनट और क्लास ले लेते हैं। एक्चुअली मेरे प्यारे मित्र, मेरा सेशन नहीं था और आज दिन भर पीपीटी का काम किए हैं हमारे मित्र शैलेंद्र जी, तो इनका कहना है कि कम से कम घर चलेंगे तो साथ में चलेंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वापस आते हैं पॉइंट पे। तो मैं ये बोल रहा था कि मान लो आप लड़की हो, बड़ा खूबसूरत लड़की हो, हम यहां से आए, सामने देखें, इतनी खूबसूरत हो
और शहर की लड़की हो आप, हम गांव का लड़का है, देखें मेरा साहस ही नहीं हुआ देखने का, आंख मिलाने का, डर लगा कि हो सकता है बहुत बड़े खानदान की लड़की होगी, है ना, हमें कुछ कर दे। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि नेक्स्ट जो है कि खूबसूरत है तो भाग गए, तब भी साहस जुटाए कि वो आगे आगे गई तो सामने से नहीं हिम्मत हुआ तो पीछे से देख लिए। यानी कहने का मतलब कि जब हम क्वेश्चन बना रहे हो और अगर इधर से पढ़ रहे हैं तो हमें डर लग रहा है, तो एक बार हम पलट के जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बोलता है कि एसेंस का मतलब अनिवार्य इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। इसका मतलब कहना चाह रहा है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो कार्य होते हैं, उसमें जरूरत है। तो जरूरत है तो क्या जरूरत है? तो स्पीड का मतलब वेग, यानी वेग का जरूरत है। इसका मतलब कि जब हम पीछे तरफ से देख रहे हैं तो इस तरह के कार्य में जरूरत है किसका? स्पीड का। फिर से एक बार, आगे से लड़की अगर सुंदर हो और ताकत ना हो देखने का तो पीछे से मेरे मित्र जरूर देखें, और उसके बाद भी हौसला फटे तो हमें जरूर बुला लेना, ठीक है, क्योंकि हमें डर ही नहीं लगता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम पीछे से पढ़ेंगे तो पीछे से कैसे पढ़ेंगे? तो ऐसे पढ़ेंगे कि बोलता है कि एसेंस इन अ प्रोजेक्ट दिस टाइप, यानी इस तरह के प्रोजेक्ट में जरूरत है किसका? स्पीड का। क्लियर है? और का इंग्लिश जो होता है वो ऑफ होता है, अर्थात आंसर डी होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या खूबसूरत माइंड है आप लोग का यार, लेकिन अब धीमा धीमा आने लगे हो कुछ कुछ लोग। क्लियर है? अब धीमा धीमा चीजों को समझने लगे हैं। एक दो दिन क्लास ऐसे ही लगातार हमारा क्लास करिए ना, आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही उड़ जाएगा हवा में। सिर्फ हमारी बात को सुनते रहिए आप लोग। चलिए, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके सामने। जी हां, उम्मीद है इस क्वेश्चन का बड़ा ही जोरदार जवाब होगा आपके तरफ से। देखिए, बोलता है, समझ गए बात? समझो, अगर लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है, कौन है ये? आपकी गर्लफ्रेंड है बाल वाली, और इसे कोई बड़ा हैंडसम लड़का पसंद आने लगा है, क्योंकि मोहब्बत एक बार नहीं 1000 बार भी होती है, और यहां पर मान लो आप हो, तो कन्फर्म है कि अब ये भी पसंद है, और यहां पहले से आप पसंद थे, यानी आप पुराने हो गए और ये नया है। इसका मतलब है कि ये लड़की दिमाग ये लगाएगी कि भैया इससे हम कब जुड़े, जब आपको यहां गलत साबित कर दे। यानी गलत जब साबित आपको करेगी तो इंतजार होगा कि आप कुछ गलत करें ताकि हमें फायदा हो। इसका मतलब कि अ वाइज मैन प्रॉफिट्स, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति का फायदा तब होता है द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यानी ये हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति यह सोचता है कि अगला कब गलत करे जिससे हमारा क्या हो, फायदा हो। इसका मतलब कि ये गलत करेगा तो फायदा होगा, यानी जुदाई होगा आपको, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम होगा। अ वाइज मैन प्रॉफिट फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, और जज्बा है, जुनून है, तो क्यों नहीं आपके पास आंसर आएगा। लीजिए, नेक्स्ट आ गया स्क्रीन पे आपके सामने गगनसुमी रसगुल्ला क्वेश्चन। अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको ना बनाइएगा, ना रे बाबा ना। लीजिए, एकदम बनाना है, इसको ना बोलिएगा, ना रे बाबा ना। जरा सा चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना। लीजिए, आपके सामने है। ये समझिएगा कि विद जो होता है वो व्यक्ति के साथ, यानी सजीव के लिए होता है। जैसे राम एग्रीड विद रानी होगा, यानी सहमत है रानी से। लेकिन सजीव की बात न करके यदि प्रोपोजल की बात किया जाए, यानी प्रस्ताव की बात किया जाए मेरे मित्र, तब हम विद का यूज नहीं, हमेशा टू का यूज करते हैं। यानी एक चीज कंफर्म है कि राम एग्रीड
टू माई प्रोपोजल होगा। आपको प्रीपोजिशन जो हम पढ़ा रहे हैं बड़ा ही डेप्थ यूज वहां बताएंगे कि विद का यूज कब होता है। यहां हम लोग शॉर्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है कि इसकी आंसर आप देंगे। लीजिए फटाफट आंसर, आपके आंसर का इंतजार है। मात्र 10 मिनट और पढ़ाएंगे, तो 10 मिनट प्रयास करिए कि फटाफट जो है इस आंसर को ठोक डालिए। लीजिए, तो ये जो होगा ही इज एडिक्टेड यानी वह आदी है। देखो एग्जाम में जब भी जाना याद रखना, एक सर का स्लोगन है मेरा कि जब भी इज हो, आर हो और एम हो, ठीक है, चाहे इसका पार्ट में वाज हो या वर हो, कोई झमेला नहीं। इसके बाद यदि डायरेक्ट V3 आता है, याद रखना कि इज आर एम वॉज वर के ठीक तुरंत बाद यदि क्या आता है, V3 आता है। फिर से एक बार, इज आर एम वॉज वर के ठीक तुरंत बाद यदि V3 आता है तो उसके बाद हमेशा 2 + V4 होगा, 2 + V4 होगा। जैसे देखिए, ही इज एडिक्टेड यानी वह आदी है, टू स्मोकिंग होगा, ना कि आपको दिमाग में आए कि 2 + V1। फिर से एक बार, इज आर एम प्लस ये वर्ब का कैमा रूप, तीसरा रूप, उसके बाद यदि वर्ब आएगा तब V4 2 लेके आएगा। जैसे आपको हम एक और सेंटेंस जैसे यहां लिख दें कि आई एम accustomed to reading a book। आई एम accustomed to reading a book। देखिए इज आर एम के बाद V3 आया, यहां जो है 2 + क्या V4 आएगा। तो उम्मीद है कि मैं आदी हूं किताब पढ़ने का, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत ही लाजवाब लगा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन लीजिए, आ गया स्क्रीन पे आपके सामने, आंसर दीजिए। पता नहीं जितने लोग लाइव में हैं उसका 5% भी आंसर नहीं आ रहा है। लगता है कि आप लोग मित्र हमसे गुस्साए हुए हैं या कुछ भी, लेकिन सदैव याद रखिएगा मेरे मित्र, झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। किसी शायर ने खूब कहा है कि संपत्ति ईमानदारी से भी कमाया जा सकता है और संपत्ति बेईमानी से भी कमाया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी का कमाया हुआ धन आपकी 7 पीढ़ी तो क्या 13 पीढ़ी सुख भोगती है, जबकि बेईमानी से कमाया हुआ धन आपकी 7 पीढ़ी तो क्या 13 पीढ़ी उसके लिए दुख भोगती है। चाबी ताला चाबी से भी खुलता है और ताला हथौड़ी से भी खुलता है, लेकिन हथौड़ी का खोला हुआ ताला जीवन में एक बार काम आता है, जबकि चाबी से खोला हुआ ताला जीवन में बार बार काम आता है। इसलिए दिक्कत है कि बहुत लोग ठगे हैं मेरे मित्र आपको, है ना। और मैं ये जानता हूं कि किसी काम को करो तो एकदम शिद्दत से करो, मेहनत से करो, ईमानदारी से करो, लंबा होगा। अगर लंबा नहीं होगी तो मामला गलत होगा, क्योंकि इस पे गौर फरमाया है कि वैसे व्यक्ति जो चैन बनाते हैं वो चैन का जीवन सोते हैं, और जो चैन तोड़ते हैं वो जीवन में बेचैन हो जाते हैं। तो मैंने अभी ऑनलाइन की दुनिया में कोई चैन नहीं बनाया है, लेकिन चैन बनाने का प्रयास का आगाज मैंने डाल दिया है। वो धीमा धीमा देखते रहेंगे, चलते जाएंगे, गाड़ी चलती जाएगी, चैन बनता चला जाएगा। सत्य सत्य होता है और झूठ झूठ होता है। यहाँ बोलता है कि ही सैट इन द शैडो ऑफ अ ट्री, क्योंकि वह बैठेगा तो बिल्कुल पेड़ के छाया में होगा। इसका मतलब इसकी आंसर सी होगी। मेरे मित्र आप लोग बोलें, क्या क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए या क्वेश्चन को छोड़ा जाए? आप लोग बोलिए तो आगे और क्लास का डिस्कशन लेते हैं, और नहीं तो आप लोग का आदेश होगा तो हम भी क्लास एक का शेड्यूल एक्चुअल मेरा नहीं था, तो सर की जो है थोड़ा सा बोल सकते हैं कि पूरी तरह से फिट नहीं थे, और ऑफलाइन क्लास जो ये हो रहा है इसके वजह से। देखिए मेरे मित्र, अब मैं दिखा रहा हूं,
ये क्वेश्चन 3 यहां छोड़े थे। इस तरह के क्वेश्चन जब आप बनाओगे ना तो आपसे नहीं बनेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग नाउन से शुरू होते हो। बस आई नीतू मैम, रानी मैडम, नाउन प्रोनाउन वर्ब में शुरू किया और एडजेक्टिव में ले जाकर समाप्त कर दी। पूछिए। हेलो चेक, अब आप जान हेलो छी, हेलो, आवाज क्लियर है मेरे मित्र, है या नहीं? जल्दी बताएं। हेलो चेक, हेलो चेक। हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्या आवाजें क्लियर जा रही है? प्लीज कमेंट एवरीबॉडी। चलिए, आपका साउंड सही हो गया है। तो एक्चुअली ये सेशन हमारा नहीं था, सर का सेशन था। ये सेशन में हमेशा मैथ्स की ही क्लासेस चलेगी मेरे मित्र। तो कहना ये चाह रहे हैं कि आप लोग ना, बहुत दुख होता है कि आप लोग चेहरे के पीछे जाते हैं। मेरे मित्र, आपको मैं बता रहा हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं होगा जो आपके चैनल पर खासकर इंग्लिश से टकरा सके, क्योंकि अगर टकराने का प्रयास करेगा तो मैं वैसा इंसान हूं जो बीच से चीरहरण कर दूंगा, फाड़ के रख दूंगा। क्योंकि हमारी सेशन लिटरेचर, ग्रामर और साथ में द हिंदू न्यूज़पेपर का बुलेटिन चलता है, जो बड़ा ही खतरनाक होता है। क्लियर है?
सतीश ब्लॉग्स कहते हैं कि इंग्लिश ठीक कैसे होगा सर। सर सतीश जी, आपसे ये विनती है कि आप, ये तो खैर सेशन है, ये वैसे लड़के लोग के लिए हैं जो कहीं क्लास कर चुके हैं, ताकि ये सेशन में जब आएंगे तो उनको पता चलेगा। और दूसरा चीज़ आप ये समझेंगे कि देखिए, मैं लाइव यूट्यूब पे सर लगभग 8-9 महीने से हमें पूरा तंग किए हुए थे, सर लाइव आइए, है ना, पढ़ाना स्टार्ट करिए सर। लेकिन मैंने अपने आप को स्टॉप रखा, नहीं आया। इसका रीजन था, देखिए किसी भी चीज को ना एक टाइम होता है, समझे। जैसे समझिए कोविड के दौरान यदि हमारे पास डिजिटल बोर्ड होती तो हो सकता है कि आज इंडिया में नंबर 1 स्थान पे हो सकते थे, लेकिन हमारे पास बोर्ड नहीं था तो वो टाइम चूक गए। अब समय का इंतजार था कि आखिर देखेगा कौन सा वैकेंसी होगी तब। और अभी मेरे मित्र, आपको लगभग 15,000 के आसपास सीजीएल और ठीक 15,000 के आसपास सीपीओ का वैकेंसी, सिलेक्शन पोस्ट, बहुत तरह के जो है एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट का पिटारा खुल गया है। तो ये समय है इंग्लिश भाषा का, तो ये उचित समय है अपने आप को दिखाने का कि कोई है। इंग्लिश का क्रांति बैच कब खत्म होगा, है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेरे मित्र, हड़बड़ाइए नहीं। सभी के लिए आप समझिए कि जैसे ही हमने क्लास स्टार्ट किया है और YouTube पे जब फ्री दे रहे हैं, तो इंग्लिश का बिल्कुल दुरुस्त और बहुत तरीके से एंडिंग होगा, है ना। क्योंकि मैंने बोल भी रखा था कि देखिए, मुझे बुरा ये लगता है कि किसी काम को अच्छा से करिए, तो हम अच्छा से कर नहीं पा रहे थे। तो अजय पाल जी, आप टेंशन नहीं ले, है ना, ऑफिस का नंबर पे फोन भी करना है, क्लियर है, और आपको जोड़ दिया जाएगा हमारा लाइव सेशन में, है ना, और आप आराम से क्लास कर सकते हैं। कुछ भी होगा सर, शिकायत जो भी होगी आप हमसे कर सकते हैं, चूंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं। और कहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जल्दी उसे संसार में कोई हाईजेक नहीं कर सकता है। चूंकि आप क्रांति बैच कर रहे थे तो आपको पता होगा कि क्या होगी। किसी का कहना है कि मैथ्स की क्लास कब होगी, अब कल होगी ठीक इसी समय, चूंकि ये मैथ्स का ही टाइमिंग है और जो है मैथ्स का ही ये सेशन होगा। तो ये समझिएगा मेरे मित्र कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं आप लोग इसको कितना और कैसे हल कर पाते हैं। बस हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, बुरा नहीं मानिएगा। सभी मेरे प्यारे, अब आप लोग मित्र हैं, हम लोग मित्र हैं, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर बनाने का कोशिश करिए ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग को क्या, और हमें ये कमेंट जरूर करें कि जब इसको पढ़ रहे हैं तो क्या समस्या हो रही है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। थोड़ा सा हमें बताइएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए और हमें ये बताइएगा कि क्या समस्या हो रही है इसको बनाने में, ताकि हम भी जान सके कि एक्चुअल में आपका प्रॉब्लम कहाँ से है। और क्या आपने क्लास किया है कहीं यूट्यूब पे, तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें ये पता चल सके, ठीक है, कि समस्या है और क्या नहीं किया गया और क्या नादानी है, ठीक है। हम आपको पूर्ण समय दे रहे हैं लगभग सॉल्व करने का, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। लीजिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसके माध्यम से हमें आपसे कुछ डेटा कलेक्शन होगी कि आपको कहां से समस्या हो रही है। सभी लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, ए बी सी डी कुछ भी मारे लेकिन बनाने का कोशिश करिए। और अंकित जी, यदि आप हमारे रियल फ्रेंड होंगे, मित्र होंगे,
तो ये पीडीएफ बच्चों को जरूर टेलीग्राम में डाल दीजिए, और टेलीग्राम में आपका ये पीडीएफ भी चल गया है, तो आप उस पीडीएफ के माध्यम से भी सॉल्व करने का प्रयास करें। और इसको सुबह में जितनी भी क्वेश्चन है ज़रूर से ज़रूर आप लोग सॉल्व करें। मैं जितना भी चीज़ पढ़ाऊंगा यकीन करो सबका पीडीएफ दूंगा मेरे प्यारे मित्र, लेकिन इसे कम से कम टिक करिए, आंसर टिक करिए। अंकित जी, हमें लगता है बच्चे लोग थक गए हैं, इस वजह से आंसर टिक नहीं कर पा रहे हैं, या इन्हें नहीं आ रहा है बनाने, कुछ लिख भी नहीं रहे हैं इन लोग। अजय पाल जी, सतीश जी, कुछ तो बोलिए, क्या थक गए हैं आप लोग, इस वजह से आंसर का टिक नहीं कर पा रहे हैं, या समस्या है? कुछ तो बोलो यार। अभी हम आप लोग से डेटा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, ताकि आपके माध्यम से, आपके कमेंट के माध्यम से आपकी परेशानी हमें पता चलेगी। जैसे आप मान लो बीमार हो और किसी डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर आपसे पूछेगा कि समस्या क्या है, जब आप अपनी समस्या बताओगे तभी उसे पता चलेगा। अमरकांत जी डी मारे हैं, ठीक है, इसी प्रकार आप लोग भी सब टिक करें, है ना। तो क्या इसे हम बताएं आप लोग को सॉल्व करने का तरीका? लिखते हैं RKP सर, लिखते हैं कि हमें यह क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है सर जी। सतीश ब्लॉग्स लिखते हैं सर कुछ समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं है, समझ में, क्योंकि पढ़े नहीं है। तो आपने कहीं लाइव क्लास नहीं किया है क्या ऑनलाइन? अरे यार, हम बोल रहे हैं ना कि बस कुछ दिन का देर है। रियल बोल रहा हूँ, क्यों जितना भी दिल्ली करता है ना, सब का बीच से फाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि जानता है जल्दी इंसान तेगा नहीं उठाता है, लेकिन उठा दिया ना तो फिर रुकता नहीं है। यहाँ तेगा का अर्थ निकलेगा कलम। अभी उठाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमें ये समझ में आ रहा है कि सही में 2-3 साल सब लोग आप लोग को ठगा है, उल्लू बनाया है यार। ठीक है, अब मत बनो मेरा भाई, और मेरे सामने तो कभी मत बोलना कि दिल्ली वाला बादशाह है। देखो, एक कंसेप्ट हम बताते हैं, थोड़ा सा समझना। हम लोग इतना गधा हो गए हैं, एकदम आसानी से समझा रहे हैं, समझना। दुनिया का कोई भी सेंटर पे अगर एक बिहारी लड़का अगर एग्जाम देने यहां गया, तो वो कोई भी स्टेट हो, चाहे दिल्ली हो, गुजरात हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी फटी पड़ी रहती है। उसको उस समय ओरिजिनल औकात पता होता है कि यहाँ पर एक बिहारी स्टूडेंट अगर आ रहा है तो मुझे चीड़ देगा। लेकिन ये कंसेप्ट कब तक का था? ऑनलाइन से पहले तक की दुनिया का। अब ऑनलाइन के बाद की दुनिया तू लोग भी बह गए उसी क्रीम के पीछे, स्टाइल के पीछे, शॉर्ट्स के पीछे, जीन्स के पीछे। क्लियर है? तो ये समझिए कि कहीं भी हिंदुस्तान का कोई भी कोना में जाते हो और कोई भी हमें यदि बिहारी कहता है, जरा सोचो, तो बहुत लोग को बुरा लगता है। ठीक है, मैं इंग्लिश का मास्टर हूं, आपसे हम ये बताते हैं कि हमने गया, कोई हमें बिहार कहता, तो बिहार तो एक नाउन है क्योंकि नाम है, लेकिन वह नाम से नहीं पुकार के हमें बिहारी कह रहा है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव उसे कहते हैं या तो किसी का गुण बताना, या किसी का दोष बताना, या किसी का पाप, या किसी की अच्छाई, या किसी की बुराई, वही शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। इसका मतलब कि एडजेक्टिव वह शब्द है जब कभी भी किसी भी नाउन प्रोनाउन की गुण, दोष, पाप, अच्छाई या बुराई बतलाने का कार्य करता है, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब कि हम लोग सबसे बड़ा चोर हैं तो सबसे बड़ा विद्वान भी हम ही हैं, और सबसे सब चीज में हम निपुण हैं
तभी तुम मुझे बिहार नहीं कह के बिहारी कह रहे हो, क्योंकि हमारे पूर्वज ने कुछ कह के करके चला गया है जो तुम हमारी एडजेक्टिव और गुण से हमें तुम पुकारते हो। लेकिन आज भी क्या दिल्ली को दिल्लियाई कहा जाएगा? ऐसा नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर अगर इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास गवाही है कि या तो गुजराती ने शासन किया या तो कोई और ने शासन किया। यानी कहना यह चाह रहे हैं मेरे मित्र कि जितनी भी चीजें हैं, आपको अगर कोई बिहारी कहता है तो प्राउड होना चाहिए। दिल्ली को दिल्लियाई नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ना तो उसके पास गुण है, ना दोष है, ना पाप है, ना अच्छाई है। हमेशा दूसरा कोई उस पर राज करता है। आज भी सब गुजराती लोग, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये सब गुजराती है और गुजराती लोग राज कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान के समय में भी उस पर फाइट होती थी राज करने के लिए। तो वही चीज है कि ये सब कुछ नहीं है। तू लोग क्या है ना कि रियल में ओरिजिनल जगह पे पहुंचे नहीं और ओरिजिनल लोग को चांस नहीं मिला। हाँ, बिहार में डेंजर क्या है मैं बताता हूं दिल से। हम लोग और उन लोग में अंतर क्या है? जैसे मान लो किसी की ऑनलाइन सेटअप है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और एक बिहार का बहुत बढ़िया बंदा है जिसके पास नॉलेज कूट कूट कर भरा हुआ है, राइट। लेकिन जैसे ही अगर कूट कूट कर नॉलेज भरा रहेगा तो उस जगह पे बिहार में क्या होगा कि वो अपने चैनल पर इस बंदे को नहीं लाएंगे। इसलिए नहीं लाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पॉपुलर हो जाए और हमसे बड़ा बन जाए, राइट। लेकिन वो लोग क्या है कि वो लोग बिजनेस माइंड है। अभी के डेट में आप लोग देख रहे होंगे, जैसे हम मैथ्स का टीचर नहीं है लेकिन सबको ये करते रहते हैं। कभी नीतू सिंह गोपाल वर्मा को गाली देगी, कभी गगन प्रताप राकेश यादव को गाली देगा, कभी अभिनव शर्मा राकेश यादव को गाली देगा। और ये सब क्या है? एक ध्यान भटकाने वाली बात है कि मतलब ये लोग आपस में गाली दिया, तुम जो है बिहार के बारे में सोच ही नहीं पाओ, यूपी के बारे में सोच ही नहीं पाओ, बस दिल्ली के बारे में सोच पाओ, और वो लोग घुमाकर सब अपना पेड कोर्स बेच ले, बाद बाकी खेल समाप्त है। तो हम लोग का समय क्या है कि हम बिहारियों में नॉलेज तो बहुत है लेकिन हम लोग पहला टेक्नोलॉजी से कमजोर हैं, समझे, और टेक्निकल डेवलप नहीं है। किताबों की दुनिया की बात कहें तो इस धरती में आज भी ऐसे लोग हैं जिनको बुक्स का बुक्स याद है, नॉलेज बहुत है लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरे मित्र, आपको हम ये बता दें कि बोल देना ये नीतू सिंह को, बोल देना ये गोपाल वर्मा को, बोल देना ये जयदीप को, या जितने भी दिल्ली वाले हैं, उसके लिए ये सौगात है बीके सिंह का कि किसी शायर ने खूब कहा है कि किसी भी रेस में यदि गधा जीत जाए तो यह जरूरी नहीं कि वह, किसी रेस में यदि गधे जीत जाए तो वह शेर नहीं है, यह जरूरी नहीं कि वह शेर है। हो सकता है कि उस रेस में कोई घोड़ा हिस्सा ही नहीं लिया हो। यानी कहना यह चाह रहे हैं कि इस संसार में हर कदम कदम पर विद्वान है, लेकिन हो सकता है कि एक अच्छा विद्वान का एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला हो। खान सर से कई गुना ब्रिलियंट जीएस जानने वाला हो सकता है कि उसे आप नाम तक नहीं जानते होंगे। बीके सिंह से 1000 गुना अच्छा इंग्लिश जानने वाला हो सकता है कि उनके बारे में आपको नाम तक पता नहीं होगा। तो जानते किसको है? जिसका प्लेटफॉर्म अच्छा होता है, एक लक होता है, समझ गए, और एक सही समय होता है। मेरे मित्र, आप नॉलेज को कभी भी संपत्ति से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नॉलेज को कभी भी आप सिर्फ नेम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जितनी भी चैनल है जिसे आप सबसे जीएस का बेस्ट मानते थे, जब वो चैनल हिट हो गई, चाहे पीडब्ल्यूई की बात करें या खान जीएस की बात करें, तो स्वयं जो है खान सर ने अगर ज्योग्राफी का सबसे बड़ा विद्वान थे, बायोलॉजी का सबसे बड़ा विद्वान थे, तो फिर वो यूपीएससी के बैच में दूसरे टीचर को क्यों उतारे? या पीडब्ल्यूई सब फिजिक्स का सबसे बड़ा ही विद्वान था तो फिर उन टीचरों को क्यों उतारा? लेकिन जब वो लाइट में आया, रील सुना के, जब वो चीजें चमक गई, तो वही हम जैसे टीचर को पकड़ते हैं और
पकड़कर कहते हैं कि आपको 2 लाख रुपया देंगे, 2.5 लाख देंगे सर, आप मेरे चैनल पर आइए, और फिर वहां देखते हो तो पता चलता है कि से नहीं, अब यहां पर बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो ये चीजें हैं। डिजिटल दुनिया और ऑफलाइन दुनिया एक अलग दुनिया थी। ऑफलाइन में नीतू सिंह आई, धूम दबा के भागी मेरे सामने ही, गोपाल मार्केट के सामने। यूं जो है गोपाल वर्मा आया, कभी भागा। क्यों? क्योंकि रीजन ये था कि ऑफलाइन में ना मेरे मित्र क्लास होता है, क्वेश्चन होता है, अटेम्प्ट होता है, और लड़के डायरेक्ट बनाते हैं तो पता चलता है कि हकीकत क्या है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि ऑनलाइन में ये चीजों को नहीं, ऑनलाइन चमकना और आसान है। नॉलेज होगा तो उसे कोई मां का लाल धरती पे पैदा नहीं है जो रोक दे। ठीक है, तो यही बात है। तो मेरे मित्र, आप लोग को ये क्वेश्चन इसलिए नहीं बन रहा है, फाइनली मैं इस बैटल पर आता हूं, क्योंकि आप लोग को इंग्लिश में लेवल दिया ही नहीं गया, रीजनिंग का लेवल दिया ही नहीं गया। आपको बैंक लेवल का रीजनिंग नहीं बनेगा, है ना, बैंक कैट लेवल की इंग्लिश नहीं बनेगी, एसएससी लेवल, मेंस लेवल का इंग्लिश नहीं बनेगा। समझ गए? क्योंकि आपको गुमराह किया गया है सिर्फ लॉलीपॉप दिखा के कि खूबसूरत लगे और आप ये करें। और अगर देखिए हमारे मित्र, मैं बोल रहा हूं कि सभी लोग हमें जानते हैं जो पुराने हैं। देखिए एक लिखे हुए हैं कि गगन है ना, सर के कोचिंग में आपसे मुलाकात हुआ। मैं बोल रहा हूं हिंदुस्तान का कोई टीचर नहीं था जो हमें नहीं बुलाता था, लेकिन हम लोग अपना होता है। समझ गए? दूसरा चीज कि नेट का एग्जाम निकला तो स्टेप आउट कर गए थे। मेरे मित्र, आप बेखूबी से हमारे सेशन का आप लोग इंतजार करिए, और ये उम्मीद नहीं, कहते हैं कि किसी शायर ने खूब कहा है कि मेरी उड़ान देखनी है तो आसमां से कह दो कि अपना कद और ऊंचा कर ले। अरे उसका जवाब है कि अभी तो आए हैं जमीन पे, आसमां की उड़ान अभी बाकी है। लोगों ने सिर्फ सुना है इस चक्रवर्ती मैथमेटिक्स का टीम का नाम, लेकिन इसका पहचान पूरे विश्व में बनाना अभी बाकी है। इस साल की लड़ाई मेरे मित्र, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि इस साल की लड़ाई ऑनलाइन की दुनिया में जो होगी, जो एक इतिहास बन के रह जाएगा। और आज मैं घोषणा करता हूं कि अगले 2.5 से 3 महीने में जितने भी इंग्लिश के फैकल्टी होंगे हिंदुस्तान में, उनको अगर घुटना टेकने पे मजबूर नहीं कर दिया तो मैं एक मां का लाल नहीं हूं। और यही कहते हुए मैं सेशन को एंड करता हूं। मिलता हूं अगले सेशन में एक लाजवाब क्वेश्चन और ट्रिक के साथ, और इन चीज पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन छोड़ के जा रहा हूं बीच से इसलिए कि टेलीग्राम जाओ चक्रवर्ती मैथमेटिक्स का, वहां जाकर हमारा पीडीएफ लो और कल सुबह बनाने का कोशिश करना, ताकि एपिसोड में आए तो पूरा धुआं हो। और 10 बजे सभी जरूर से जरूर जुड़े, क्योंकि प्रीपोजिशन वहां स्टार्ट है, सीरीज 1 2 3 4 लग रहा है। आप देख सकते हैं कि सारा चीज अपडेट है और लगातार क्लास चलेगी। चलिए, गुड नाइट। अच्छा लगा आप लोग से मिलकर। उम्मीद है आप भी अच्छे रहेंगे, आपकी वाली भी अच्छी रहेगी। शुभ रात्रि।